हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 3, जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में कवर किए थे इंट्रोडक्शन, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जांपल। देखो, सबसे पहले आपको जाकर देखना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद ही आपको एग्जाम्पल देखना है, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। हमने आपको इंट्रोडक्शन में एक एक चीज बताई है, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन थे। हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन दिए, हमको ग्राफिकली बताना है कि ये कैसी हमारी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इसलिए हमें क्या बनाना है, ग्राफिकली बताना है। देखो, कंसिस्टेंट कब हो सकती है, हमने आपको कंसिस्टेंट बता, जब हमारी लाइन कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग मतलब इस तरीके से हमारी लाइन क्रॉस कर रही हो। इंटरसेक्टिंग हो रही तो मतलब कैसा होना चाहिए, वन सॉल्यूशन। उसका कैसा होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग है तो कैसा होना चाहिए, वन सॉल्यूशन। तब वो हो सकती है हमारी कंसिस्टेंट। या फिर हो सकता है मेनी सॉल्यूशन, मतलब जो हमारी लाइन है इस तरीके से आ रही हो, एक के ऊपर एक, तो इसका भी मतलब हमारा क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। तब भी हमारी लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। मतलब कंसिस्टेंट कब हो सकती है, जब इंटरसेक्टिंग हो और जब कैसी हो, कोइंसिडेंट लाइन हो। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक हो। तो ठीक है, अब तो ये तो समझ में आ गया कंसिस्टेंट किससे कहते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन में तो और अच्छे तरीके से बताया था किस किस कौन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सब कुछ बताया आपको इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले हमें एग्जांपल देखो ग्राफिकली बताना है, तो हम इस तरीके से सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को उठाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट फाइंड्स करते हैं। पॉइंट किस तरीके से मानते हैं, सबसे पहले लेट करना पड़ती है, एक किसी की वैल्यू मानते हैं और दूसरी की वैल्यू निकालना पड़ती है। सिर्फ दो पॉइंट्स फाइंड करते हैं हम, ठीक है, दो से ज्यादा नहीं, उससे में ही आपके पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहले हमने एक्स इक्वल टू 0 माना। जैसे हमने एक्स का 0 माना, तो हमारा बाय का कितना आएगा, यहाँ 0 कुछ नहीं, तो हमारा बाय का कितना आएगा, 2। हमारा बाय का 2 निकल आया। ठीक है, अब हमने दूसरी बार क्या मान लिया, बाय को 0 मान लिया। अब देखना, हमने बाय को 0 माना है, यहाँ पे मान लेते हैं हमने एक्स जैसे बनेगा। बाय को 0 माना, तो यहाँ पे 3 के साथ इंटू करेंगे तो भी 0। तो एक्स की वैल्यू मान ली कितनी मिल गई, 6 मिल गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 6 मिल गई। अब देखना इतना समझ में है। अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं, अब दूसरी इक्वेशन में 2x माइनस 2y इज इक्वल टू में 12। अब हमारा ये दूसरा बॉक्स बना लिए, ये जीरोस के लिए, पॉइंट्स के लिए। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी क्या जाएंगे, इसमें पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी क्या जाएंगे, इसमें पॉइंट्स हो जाएंगे। अब देखना आगे क्या होगा। सबसे पहले हमने माना x और ये हो जाएगा y। x को हमने 0 माना, हमने x को क्या मान लिया, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये माइनस साइन जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना आएगा कि आपने कि यहाँ पे प्रॉपर क्रॉस होना चाहिए। हमने यहाँ पे मान लिया अपनी जगह y की लिए, y की जगह हमने मान लिया यहाँ पे -2 मान लिया। ठीक है, y की जगह हमने -2 मान लिया, तो हमने 2x एज इट इज -2x इंटू -2 कर, सॉरी यहाँ 3 था, अब यहाँ पे क्या कर दिया, -3, 2 का इंटू कर दिया, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू में 2। तो हमारा 2x इज इक्वल टू, तो ये y की जीरो साइड जाएगा तो हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस, और ये से कैंसिल कर, तो यहाँ पे कितना बचेगा, इज इक्वल टू में 6 बचेगा। और ये से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, 3 मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू इस तरीके से हमारा ग्राफ बना लेंगे। अब क्या करना है हमारा, ये देखो, ठीक है, सबसे पहले देखो हमें x की वैल्यू 6 तक ले जाना पॉजिटिव, और y की वैल्यू नेगेटिव 4 तक ले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4, इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4, ये हमारा 0 रहता है, 1 2 3 4, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी। ये जो भी होंगी ये हमारी कैसी होंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ये जो भी हमारी कैसी नेगेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू। सबसे पहला पॉइंट देखो इसको, अब हमारा ये पहला पॉइंट होता है तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, 0,2, और ये दूसरा पॉइंट लेता है तो इसको क्या करेंगे, 6,0। पहले हमारी x की वैल्यू होती है, फिर हमारी y की वैल्यू होती है। देखो इतना समझिए, ये हमारी किसकी वैल्यू रहती है, x की, और दूसरी लिखते हैं y की। तो हमारा x0, हमारा x0/2, यहाँ पे लिखेंगे x0/2, इस तरीके से हो जाएगा। आगे क्या दिया, y0, दूसरे में क्या दिया, दूसरे में क्या दिया, x6 से y0। तो हमारा देखो पहले x का चेक करते हैं, x एक्सिस 6 है, y कितना है, 0 है, मतलब 0 सी में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 6,0। और अब क्या कर देंगे, इन दोनों लाइंस को हम टच कर देंगे। ठीक है, इतना समझे। और ये हमारी इक्वेशन थी, उसको इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, इक्वल टू में 6। ये हमारी इक्वेशन थी। अब देखो सेकंड इक्वेशन के पॉइंट देखते हैं, 0,4, x का 0 चेक करेंगे,
और y का -4 मतलब नीचे यहाँ पे इस पॉइंट पे हो गई 0, -4, ठीक है। और x का 3, आपकी बार x का 3 गए और y का -2 यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉइंट बनेगा 3, 2। देखो जब इसको हम इस तरीके से लाइन ज्वाइन करेंगे ना, ये आई थिंक यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, यहाँ हो सकता है ये, ठीक है। ये जब हम इसको इस तरीके से लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी यहाँ से इस तरीके से क्रॉस करके जाएगी, ये यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पॉइंट क्या सा हो रहा है, यहाँ पर 3, देखो ग्राफ में बनाओगे तो आपकी एग्जैक्ट लाइन आएगी इसके ऊपर। सो इसका मतलब क्या होगा हमारा, देखो ये लाइन कैसी इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग का मतलब तो हमारी क्या थी, कंसिस्टेंट है, याद रखें। सो द पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कैसी हमारी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इसलिए हमने क्या किया था, इसको ग्राफिकली सॉल्व। आप इस तरीके से नहीं करना हो तो आपको दूसरा मतलब हमने किस तरीके से बताया था, यदि कंसिस्टेंस हमारी क्या होती है, जब इनके हमें कांस्टेंट वैल्यू की फ्रैक्शन हमने इस तरीके से दिखा दिए थे, या तीनों को इक्वल दिखा दिए थे इस तरीके से, यदि तीनों हमारे इक्वल आ रहे तो इसका मतलब कोइंसिडेंट थी, कोइंसिडेंट थी तो मतलब होते मेनी सॉल्यूशन। या हम इसको इस तरीके से दिखा देते a नॉट इक्वल टू बी, क्या a इक्वल टू बी इन दोनों को इक्वल हो सकते हैं, इनके रेशियो फिर इनकी देखो 1/2 नॉट इक्वल टू ये 3/-3, क्यों नहीं आ रहा है, ये 1 और ये -1 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। देखो ये 1 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, -1/1 इस तरीके से आ रहा है, तो ये क्या अपन इनको इस इक्वल भी नहीं है, तभी हमारी कैसी होती है, लाइन कंसिस्टेंट होती है। और इसका मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, और हमने वही बताया यहाँ पे क्या एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, जो हमारी इक्वेशन दी गई है हमको ग्राफिकली बताना है कि इसका कोई सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन, मतलब क्या वाली एक ही सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। देखो तो उसको किस तरीके से करना है, हमको क्या बताना है, ग्राफिकली बताना है। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे, जो हमारा होगा आएगा एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव वैल्यूज आती है और इस साइड नेगेटिव वैल्यूज आती है, तो हम एक्स डैश से डिनोट कर लेते हैं, इस साइड पॉजिटिव वैल्यू और इस साइड हमारी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, या फिर एक्स डैश लिख देते हैं। देखो और ये हमारा बीच में रहता है 0 होता है, ये तो हमारा हो जाएगा ग्राफ। अब हमको सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, हमको ग्राफिकली बताना है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को तो एज इट इज लिख देंगे 2x - 8y + 14, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी कौन सी दूसरी इक्वेशन है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे 3x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले अगर 5 एलसीएम हो जाएगा हमारा, इस तरीके से ये हमारा 5 एलसीएम हो गया, तो उसके साथ 5 का इंटू हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 15 + 24y + 3 = 0। ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कैसा रहेगा, 0 ही रहेगा। अब देखो इतना समय, अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, अब क्या देखते हैं, इसमें से हम कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे हम। देखो 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ बचेगा -8, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 = 0, ठीक है। हमने क्या लिया है, 3 कॉमन लिया। मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 के साथ कोई मल्टीप्लाई इंटू किया, तब भी हमारा क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हमारा ये इससे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। आपको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 5 - 8y = 1, ये 3 हमें ऐसे लिख देते, और = 0। अब आप देखो ये दोनों इक्वेशन वैल्यू सेम आ रही हैं, सेम आ रही हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना ले, मतलब ये इसको इक्वेशन बोल देंगे हमारी 2, बोथ इक्वेशन यहाँ पे क्या लगेंगे, बोथ इक्वेशंस आर सेम, हमारी दोनों इक्वेशन कैसी है, सेम है। तो इसका मतलब सेम है, तो हमारा ग्राफ पे के ऊपर एक लाइन बन जाएगी। देखो मैं करके बताता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम किसी भी एक को उठा लो, देखो सेम है, मतलब चाहे आप एक का बना लो चाहे 2 के पॉइंट्स निकालो, बात बराबर। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन से दोनों के पॉइंट्स दिखा देंगे। क्यों दिखा देंगे, क्योंकि हमारे पता है दोनों क्वेश्चन हमारी कैसी है, सेम है, इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन के पॉइंट निकाल लेते। मान लीजिए हमने x की जगह यहाँ 0 रखा, ठीक है। हमने x की जगह जैसे ही 0 रखा, हमने x की जगह यहाँ पे 0 रखा, तो -8y = 1 = 0, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारी y की वैल्यू कैसी आएगी, हमने जैसे ही 0 रखा तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 1 मिनट, 0 नहीं मानते हैं, 0 मानेंगे तो हमारे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाते हैं। हम यार y को 0 मान लेते हैं, y को 0 मान लेंगे, या फिर क्या करते हैं, हमने x को कितना मान लें, हमने मान लिया 15, 15 मान लिया है, 3 मान लिया, यहाँ पे 3 मान लिया x की वैल्यू, ठीक है। हमने यहाँ पे मान लिया, तो यहाँ पे लेंगे इंटू -5 + 1 = 0, ठीक है। यहाँ पे 15 - 8 + 1 = 0 हो जाएगा।
अब देखो ये दोनों पॉजिटिव तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, -8y इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे लिखा -8, ये 16 उस साइड जाएगा तो हमारा कैसा हो जाएगा माइनस का, ये माइनस साइन के लिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। देखो एक पॉइंट से निकाल लिया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। अब दूसरा पॉइंट आप क्या मान सकते हो, ठीक है, अब यह 6 मान लिया तो हम देखो यहाँ पे 6 मारा, यहाँ पे 6 का इंटू करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, -8y + 1 इज इक्वल टू में 0 जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, इस दोनों का इंटू करेंगे 30 और -8y + 1 इज इक्वल टू में 0। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, 30 में से माइनस करेंगे तो हमारी 29 बच रही है, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा, 8y इज इक्वल टू में 0, -8y इज इक्वल टू में -29। उस साइड आएगा, ये माइनस से माइनस साइन दोनों कैंसिल, ये देखो माइनस से माइनस दोनों साइन कैंसिल, तो y की वैल्यू इस तरीके से आएगी, ये इस तरीके से। तो हम इसे करते हैं, अब 4 टाइम 8 की 24 24, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा। कितना बच रहा है 5 पॉइंट, यहाँ पे मान लीजिए 5 बचा, और इसके बाद एक पॉइंट लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा और 48 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा। तो इतना ही वैल्यू मान लिया हमने, ठीक है। 4.6 बची, यहाँ पे कितनी आ गई हमारी 4.6 आ गई। अब देखो सेम ग्राफ है जो हमारी, मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से हमारी लाइन कोई भी बन के जाएगी, क्या होगी, वो सेम ग्राफ की लाइन बनेगी। देखो ये y की वैल्यू पे हमारी 2 थी, मान लीजिए यहाँ पे ये 1 और ये हो जाएगा हमारा 2 पॉइंट्स मान लिया। ऐसी हमारी x की वैल्यू यहाँ पे क्या मान ली 6 मान ली, कोई सी भी 3 मान ली, इस तरीके से ग्राफ मान लिए। तो देखो हमारी लाइन मान लीजिए पहली क्वेश्चन से ऐसी बन के जा रही, तो दूसरी भी हमारी ऐसी के ऊपर से सेम बन के जाएगी, इस तरीके से सेम। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन have many solution, have many solution, have many solution, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों, देखो आप क्यों मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, देखो एक ही लाइन में पॉइंट पर है, इसका भी सेम पॉइंट्स आएंगे, इसके भी वही सेम पॉइंट आएंगे। आप ग्राफ बनाओगे तब भी आप ऐसे देखो, आप इस तरीके से 2,3 इस तरीके से पुट कर देना, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी 4.6, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया, चंपा वेंट टू सेल टू परचेस सम पैंट एंड स्कर्ट्स। देखो मतलब क्या है, जो चंपा हैगी ना वो क्या करती है, किसी शॉप में जाती है और वहां से क्या करती है, कुछ परचेस करती है। क्या परचेस करती है, पैंट और स्कर्ट्स को वो क्या करती है, परचेस करती है। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड ब्रॉट, जब उससे फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुमने हर एक पैंट और स्कर्ट्स कितने के मंगाए, मतलब जो पैंट्स और स्कर्ट्स मंगाए, कितने पैंट्स और स्कर्ट्स मंगाए, कितने के नहीं मंगाए, उसमें पूछा कितने पैंट और स्कर्ट्स मंगाए, ठीक है। वो आंसर देती है और यहीं से हमारा क्या होता है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वो बताती है कि मतलब वो सी आंसर, अब वो आंसर देती है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस। तो इसका मतलब है जो है ना, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, जो भी उसके स्कर्ट्स है ना, उससे ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब पैंट्स के 2 गुने, मतलब जो उसकी स्कर्ट्स हैगी ना वो कितनी हैगी, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, उसमें से 2 कम की है। और आगे क्या बोलती है, ऑल्सो द स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द पैंट्स परचेस। मतलब कहती है जो उसकी स्कर्ट्स हैगी ना, ये 2 बार बोलती है, वो कहती है 4 कम है, मतलब 4 गुनी कम है, उसमें से 4 कम, और उसमें से हम क्या कर देंगे, 4 कम और करना है 4 गुनी में से। तो हमें बताना है कि उसकी जो हमें आगे देखो, आगे हेल्प हर फ्रेंड, हमें उनके फ्रेंड्स की मदद करनी है टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स परचेज चंपा ब्रोथ। तो हमें बताना उनके फ्रेंड्स की हेल्प करनी है कि वो चंपा कितने पैंट्स और स्कर्ट्स लाई है। देखो हमें जो फाइंड करना पड़ता है हम उसी को लेट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ पैंट्स। हमने सबसे पहले मार दिया लेट द नंबर ऑफ पैंट्स। हमने पैंट्स को क्या मान लिया, हमने एक्स मान लिया, हमने यहाँ पे मान लिया पैंट्स को एक्स मान लिया। और एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स को, हमने स्कर्ट्स को मान लिया यहाँ पे बाय मान लिया, ठीक है। हमने स्कर्ट्स को क्या मान लिया, बाय मान लिया। अब देखना आगे क्या बोले, देखो क्वेश्चन में देखना, अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से देखना क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसमें बोला द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, जो हमारे नंबर ऑफ स्कर्ट्स को हमने क्या माना, बाय इज। आपको इसका मतलब क्या होता है, हमारा इक्वल होता है, ठीक है, ये तो पता ना होता। इज, उसमें क्या लगा, इज टू लेस देन, मतलब 2 कम, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, ट्वाइस मतलब 2x, पेंट हमारे कितने 2x, उसमें से कितनी भी है 2 कम है पेंट्स, पेंट्स के 2 गुने। मतलब उसमें पूछा है हमारे पास है जो हमारी स्कर्ट्स है कि ना वो किसके बराबर है, 2 गुने के। हमारे पेंट्स 2 गुना हो जाएंगे, लेकिन उसमें से क्या करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा इतने के। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही बोला है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन, मतलब 4 कम है उसमें किसके, पेंट्स के 4 गुने से, जो हमारी स्कर्ट्स हैगी ना
जो हमारी स्कर्ट्स है वो कितनी है, 4 गुने के पैंट से, 4 गुना पैंट्स है उसमें, और उसमें से कितनी है -4, मतलब 4 पैंट्स और कम करना पड़ रहा है। तो देखो सबसे पहले ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जाएगा बाय एक्स साइड आ जाएगा -2x इज इक्वल टू में हो जाएगा -2, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये देखो इसी तरीके से हमारी इक्वेशन 2 ये हो जाएगी बाय, ये 4 इधर आएगा तो -4x, और ये 4 उस साइड ही बना रहेगा तो क्या -4 इक्वल टू में ये हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये देखो हमारे दोनों में क्या है, ये दोनों सेम साइन है। अब सब्सट्रैक्ट कर दें, यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट किस में कर देते हैं, फ्रॉम दूसरी इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर रहा है किस में, सेकंड, तो सबसे पहले लिखेंगे सेकंड वाली इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय -4x इज इक्वल टू में -4। ठीक है, अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन थे, फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे -2x इज इक्वल टू में -2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। हम क्या देखो यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, जैसे ही हमने इसको माइनस करेगा तो ये देखो ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -2x बचेगा। देखो ये प्लस का, ये -2, और ये दोनों कैसा, ये भी कैसा माइनस का है और ये हमारा प्लस का है, तो ये माइनस प्लस क्या है -2। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, तो देखो 2 से 2 कैंसिल कर, देखो यहाँ पे ये कितना बचा था हमारा, यहाँ पे बचेगा -2 इक्वल टू में -2 बचा है, ये माइनस इससे कैंसिल, ये -2x से 2 कैंसिल, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसी को एलिमिनेशन मेथड से करा है हमने, किससे किया, बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब देखो जी, अब लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो वैल्यू है ना x की, वो क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, बाय -2x -2, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y 1 यहाँ पे 1 इज इक्वल टू में -2, तो हमारी y इज इक्वल टू, ये -2 है, ये उस तरफ जाएगा तो हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा +2 हो जाएगा। इसका मतलब तो हमारा आंसर ही 0 हो जाएगा, हमारा y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे सो द नंबर ऑफ, देखो बाय हमने एक, सो द नंबर ऑफ पेंट्स, जो भी उसने पेंट्स कितनी खरीदे, एक पेंट्स खरीदा है, एंड सी डिड नॉट, यहाँ पे लिखेंगे डिड नॉट बाय एनी स्कर्ट्स, मतलब क्या है, उसने कोई भी स्कर्ट्स नहीं खरीदा। बाय 0 आ रहा तो उसका मतलब क्या, उसने कोई भी स्कर्ट्स नहीं खरीदा है। देखो वो इसलिए ऐसा क्यों बोली थी, मान लीजिए अब यहाँ पे देखो ये हमारी जब ये क्वेश्चन बन रही थी, ये देखो अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, देखो थोड़ा रिवीजन के लिए हमने ऐसा क्यों लिखा, ये हमारी क्वेश्चन आ रही थी, इसका मतलब तो देखो हम बाय की जगह पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2, एक्स की वैल्यू हमारी 1 -1 आ जाएगा। अब ये 2 को साइड ले जाएंगे तो हमारा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव का, और ये 2, मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही थी। देखो 2 इक्वल टू में 2, इसलिए हमने क्या कहा, देखो आपको तो बस इक्वेशन बनाना चाहिए, हमें इक्वेशन बनाई कैसी है, जो हमारे नंबर ऑफ स्कर्ट्स थी वो कितनी ज़्यादा थी पेंट से, जो हमारी नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो कितनी ज़्यादा है, पेंट के 2 गुने से 2 कम, तो हमने लिखी पेंट के 2 गुने से 2 कम, इक्वल में लगाया। इसका मतलब क्या था, हमारी स्कर्ट्स एक भी नहीं थी, इसलिए तो पेंट 2 गुना ज़्यादा बढ़ गए, ज़्यादा पेंट हो गए। देखो हमारे पेंट ज़्यादा हुआ है ना, फिर भी ये इतना ही बना रहा, इसलिए तो इसका मतलब था पेंट्स उसने खरीदे, सॉरी स्कर्ट्स उसने खरीदी नहीं थी एक भी। तो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं वो हमें किसकी मदद से सॉल्व करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, इसलिए आप सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन देखें, उससे आप ना आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, देखो जिस मेथड से कर रहे हैं आपसे, जिस क्वेश्चन में दिया जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है किस मेथड से दे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हटा देते, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 7x - 5y इज इक्वल टू 2। इस तरीके से करते थे। आप क्या करते थे, एक किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे। मान लीजिए हम यहाँ पे 7x की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 7x
यहाँ पे 2, ये उस साइड आएगा तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 15/। अभी ये 7 इंटू में है, यहाँ से रफ करेंगे, यहाँ पे नीचे आएगा तो कैसा हो जाएगा डिवाइडेड में, और इसी को क्या हो जाती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देते हैं थे हम इसको, क्योंकि फर्स्ट तो हमने और किसी को माल दी, लेकिन ये बनी किससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये चाहे इसको फर्स्ट बोल सकते हैं चाहे थर्ड बोल सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करते थे दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे ताकि हमारी वेरिएबल दोनों सेम हो जाए, एक ही वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट फंक्शन, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में। अब x की इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या दी है y प्लस क्या दी x प्लस 2y इज इक्वल टू में क्या दिए 3 दिए। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखो अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू हमने पुट करी तो हमारा क्या आएगा 2 प्लस 15/7, ये हमने x की वैल्यू पुट करी है यहाँ पे, और ये प्लस 2y हमने अभी एज इट इज लिखा है इज इक्वल टू में हमने 13, ये एज इट इज है। अब देखो इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हमारा क्या लिखा है 2y। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसके साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 15/, और यहाँ पे क्या जाएगा जी हमारा हो जाएगा प्लस 14। देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14/, इज इक्वल टू, अब ये 7 पूरे के नीचे जाएगा तो इधर इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्योंकि यार देखो इस तरीके से किया, हमारा इस तरीके से लिखा होता, यहाँ पे कॉमन ले लिया था, एलसीएम लिया था तो यहाँ 3 बचता, अब 3 × 7 कर दिया तो यहाँ पे कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 29/, इज इक्वल टू में क्या लगे 21, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लेकिन 29/, इज इक्वल टू में इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 19, तो y इज इक्वल टू में 19 अपॉन में क्या हो जाएगा 29, ये हमारी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू हम चाहे इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो हमने यूज़ कर ली अभी कौन सी सेकंड वाली इक्वेशन की यूज़ कर ली। एक बार हम जैसे इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं उसको वापस यूज़ नहीं करते। अभी हमने देखो आपका यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करी थी, नहीं करी थी, इससे कोई वैल्यू नहीं निकली। जब तक उस इक्वेशन से वैल्यू ना निकल आए तो तब तक हम उसको यूज़ अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। जैसे हमने सेकंड इक्वेशन को यूज़ करी, इससे हमारी एक वैल्यू निकल आई, इसलिए हम इस इक्वेशन का यूज़ नहीं कर सकते। या तो आप ये थर्ड इक्वेशन कर सकते हो या फर्स्ट इक्वेशन का कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें पुटिंग वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो भी आपको फर्स्ट इन इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड में इजी पुट रहेगा। यहाँ पे हम सिंपल y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी ये सीधी निकल आएगी। तो हमारी y के बला इज इक्वल टू में किसके 2x प्लस 15y, ये हमारा इस तरीके से अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना समझ में। अब देखना आगे 2 प्लस 15y, y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, ये y की वैल्यू हो जाएगी और अपॉन में हम क्या लिख देंगे 7 लिखेंगे। देखो इतना समझ, देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसका सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। देखो अब यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई, इसका साथ एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 29 प्लस 15 × 19 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 29, और अपॉन में भी इसके नीचे भी क्या दिया हमारा 7 दिया है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, ऐसे यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा। ये तो ऊपर वाले का था, तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। या तो आप सिंपल लिख सकते हो, ये 29 हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे निकल जाएगा। इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 58। देखो इन दोनों को कर दिए 29 × 2 58 प्लस ऐसी 25 × 19 करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा 285 अपॉन में क्या हो जाएगा 29 × 7 हो जाएगा। ये हमारा इक्वल टू में y की वैल्यू थी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इक्वल टू में y की वैल्यू, ये y की वैल्यू थी। ठीक है, इस तरीके से ये हम क्या लग रहा है यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, इसको ये इतना समझ में। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 8 प्लस 5 13। ठीक है, 3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1। अब ये 9 प्लस 4 14 प्लस 1, यहाँ पे क्या बोल 3 अपॉन में क्या जाएगा हमारा 29 × 7। अब ये देखो 7 से कैंसिल करेंगे, 7 चौको 28 28। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पे यहाँ पे कितना बचेगा 28 माइनस 14, तो हमारा 6 बच रहा है। 63 कितने टाइम में आता है 7 के टाइम 19, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 अपॉन में 19। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो अब हम करते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5। आफ्ताब टेलिस डॉटर, आफ्ताब है ना, वो अपनी बेटी से कहता है, मतलब जो भी होगा बेटा बेटी उसका कहता है, अपनी डॉटर से कहता है आई बो, क्या बोलता है 7 ईयर एगो, आज से 7 साल पीछे, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, आज से 7 साल पहले पीछे
जब पीछे की बात कर रहा है, देखो बहुत आ रहा है, आई वॉज 7 times as old as than you, मतलब वो क्या था, तुमसे 7 गुना एज में क्या था, ज्यादा था, मतलब एज ओल्ड था। कौन सा? आफताब, अपनी डॉटर से। और फिर क्या कहा था, आज से 3 साल आगे, मतलब फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल आगे की बात कर रहा है। जब वो कितने का हो जाएगा, आई विल बी ट्वाइस, 3 times, मतलब वो उससे क्या जाएगा, 3 times, 3 गुना रह जाएगा। उसमें क्या लगा, 3 times रह जाएगा। कब? वो आज से 3 साल आगे। और आज से पीछे 7 साल पीछे कितना था, वो उससे 7 गुना था। और आगे 3 साल बाद उससे सिर्फ वो कितना बचेगा, 3 गुना ही बचेगा। तो हमें बताना सॉल्व बाय ग्राफिकली मेथड। तो हमें बताना है कि उसकी ग्राफिकली मेथड से कि उसकी एज कितनी है। हमें प्रेजेंट एज पूछिए, क्या पूछिए, प्रेजेंट एज पूछिए। देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, देखो तो ठीक है। सबसे पहले देखो हमें क्या मानना पड़ता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारी प्रेजेंट एज होती है ना, उस प्रेजेंट एज को हमेशा क्या करते हैं, प्रेजेंट एज को ही लेट करना है। क्या करना है आपको, हमेशा क्या करना है, प्रेजेंट एज को ही लेट करना है। लेट, आपके पास जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको हमेशा क्या करना है, प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफताब। हमने आफताब की प्रेजेंट एज मान ली हमने x, और जो ही उसकी डॉटर थी, जो भी कैसी उसकी डॉटर थी ना, उसकी जो भी बेटी होगी ना, हमने उसकी क्या मान ली, बाय मान ली एज। क्या मान ली, उसकी डॉटर की हमने बाय मान ली। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम कैसे करेंगे, 2 केस बन रहे हैं, 2 केस हमारे लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितनी बनती है, 2 केस। 7 years ago, आज से हम 7 साल आगे पीछे की बात करेंगे, ठीक है। 7 years ago के केस बनाएंगे सबसे पहले। देखो उसमें बोला, और हमारे पास दोनों की प्रेजेंट एज क्या दे रखी है, x, और एक की दे रखी है बाय किसकी, उसके डॉटर की, x इसकी है। उसका देखो आज से, अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज, हमारी क्या लिखी, प्रेजेंट एज है। तो सबसे पहले हमें आज से 7 साल पीछे की बात कर रहा है, तो सबसे पहले इनको प्रेजेंट एज में डालना पड़ेगा। यदि ये हमारी इनमें से 7 माइनस कर दें इस तरीके से, ये इस तरीके से 7 माइनस कर दिया, अब हम पीछे चलेगा, क्योंकि ये हमारी कैसी थी, प्रेजेंटेज, इसलिए हमने दोनों में 7 माइनस कर दिए। अब हम ये 7 years एगो पीछे पहुंच गए। अब ये उनकी 7 साल पुरानी एज हो गई है, ठीक है, जो भी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया उसका, वो कितना था, उसका जो भी मतलब आफताब था ना, वो अपनी बेटी से कितना था, 7 times ज़्यादा बड़ा था, 7 गुना बेटी से ज़्यादा। यदि देखो हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना है, यदि हमने डॉटर की साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये कैसे हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा इस साइड करना, तो देखो हमने आफताब के साथ, इससे आफताब तो 7 गुना बड़ा है ही अपनी बेटी से। हमें दोनों इक्वेशन पता है कि हमें कैसे बना पड़ती है, इक्वल बना पड़ती है। मान लीजिए आपकी एज अभी 2 साल है, आपके भाई की एज है 4 साल, ठीक है। अब आपकी साइड अभी तो देखो इस तरीके से ग्रेटर का साइन लगाना, हमें लीनियर और पेयर में दोनों क्या होता है, LHS और RHS हमेशा कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। यदि हमें इक्वल बनाना तो आपके साथ 2 एज इंटू और कर दें 2 का, तो आप भी कितने हो जाओगे, 4 साल के, और आपकी जो डॉटर थी वो भी कितनी हो गई, 4 साल की। तो इस तरीके से हमने क्या लगाया, इक्वल। देखो जिसकी पूछा ना उसके अपोजिट साइड, हमें जो भी टाइम से आना उसके साइड अपोजिट साइड करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमें इक्वेशन क्या ना बनना पड़ती है, इक्वेशन बराबरी की बनाती। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 49, 7 इंटू 7 कर दिया, तो हम बोलेंगे x, ये उस साइड आ जाएगा माइनस 7x हो जाएगा, और ये उस साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव का माइनस 49 प्लस 7 का हो जाएगा। थोड़ा और करेंगे इसको, माइनस 7x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 42, और ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इसमें टोटल 2 केस बता थे। अब दूसरी बात करती है, आज से 3 साल आगे, क्या लिखेंगे, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इनकी प्रेजेंट एज हमको पता है, हमने क्या मानी है, x और y मानी है, ठीक है। तो समझ में, आज से हम 3 साल आगे जा रहे हैं, तो सब में क्या करती है, 3 साल प्लस कर देंगे, ये इस तरीके से हमने 3 साल प्लस कर दिया, ठीक है। अब बताओ उसका वो कितना रह गया, सिर्फ 3 गुना रह गया है अपनी बेटी से, सिर्फ 3 गुना रह गया अपनी बेटी से। तो आप क्या करेंगे, यदि हमने बेटी की साइड उसका 3 ईयर का इंटू कर दिया, तो अब कैसे होगा, ये दोनों बराबर हुआ है। देखो हमें क्या करना है, LHS और RHS दोनों को इक्वल बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहा है, इसलिए हमारी ये पहली इक्वेशन बनाई और 2 इक्वेशन बनाई। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ इसी से पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसके साथ, ये आपको याद रखना 3 इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो 3 गुना तो बड़ा था, कौन, आफताब, अपनी डॉटर से। तो यदि हमने इसके साथ 3 का इंटू कर दिया, तो अब ये दोनों बराबर एज के हुए। कैसे हुए, बराबर एज के, मतलब रियल में तो नहीं हुई, हमने मानना पड़ा है, बराबर एज की करना पड़ा है, क्योंकि हमें LHS और RHS दोनों आपस में कैसे लगना पड़ती हैं, इक्वल रखना पड़ते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हो जाएगा 3x प्लस में 9 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू में हमारा 6,
और ये हो जाएगा हमारे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी एक क्वेश्चन से उठाएंगे। तो यहाँ पे लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किससे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमारी इक्वेशन पहली उठाएंगे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू में हमारा क्या आ रहा है, -42 आ रहा है। अब इसमें से क्या करते हैं, हम किसी एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो -42 ऐसी लगा और ये साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे लगाते हैं, किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। क्यों? अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम दूसरी इक्वेशन में लगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। ठीक है, सेकंड में पुटिंग कर रहा है। ठीक है, हमारी सेकंड इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे x की जगह ये पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, -14 प्लस 7y और ये -3 इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो इतना समझ में आया। अब देखो ये 42 साइड जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 4। ठीक है, 4 बचेगा, 4y बचेगा, ये उस साइड चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 42, ये माइनस का तो क्या होगा, प्लस का हो गया। तो 4y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, देखो y की वैल्यू ऐड किया तो हमारा कितना बचेगा 48। अब यहाँ से 4 की से कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 12। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू हमारी 12 आ गई। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन हम थर्ड में पुट कर देंगे। अब आप कहोगे थर्ड में क्यों, ये थर्ड फर्स्ट से ही बनी है, या तो आप फर्स्ट में पुट कर सकते हो या थर्ड में। हम सेकंड इक्वेशन तो अगेन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। उससे हमने इसकी वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमने प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाली थी, साइड भी हमारा वेरिएबल था, इसलिए आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। y इज इक्वल टू -42 प्लस 7y। देखो इतना समझ में। अब देखना यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, 42 प्लस 7 इंटू 12। ठीक है, अब इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर क्या लेंगे, देखो यहाँ पे प्लस का साथ। अब जैसे ही हम 7 के साथ इसका इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो गया 1, और यहाँ पे फिर 7 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 84। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 42 क्या हो जाएगा 42। जो हमारा आफ्ताफ है ना वो कितनी एज का है, 48 का। कितना है 42 का है। तो यहाँ पे लेंगे सो द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज 42 एंड हिज डॉटर इज कितनी ईयर की थी उसकी डॉटर, 12 ईयर की होगी। तो यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5। तो अब हम करते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6। देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर में 6 में कह दी, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 रेजर इज 9 रुपी। देखो एक किसी शॉप पे है ना, उस पर क्या है 2 पेंसिल की और 3 रेजर की कॉस्ट कितनी है, 9 रुपीज़ है। कितनी रुपीज़ है, 9 रुपीज़ है। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, और 4 पेंसिल की और 6 रेजर्स की कॉस्ट कितनी है, 8 रुपी है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन एंड ईच रेजर। तो हमें बताना है कि एक पेन की और एक रेजर की कितनी कॉस्ट होगी। एक पेन की बताना है, सिर्फ एक पेन की। हमारे पास देखो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना पड़ता है उसी को हम करते हैं लेट सॉल्यूशन। यहाँ पे करें लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एंड हमने दूसरी बार कह दिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 रेजर। इसको हमने पेंसिल की मान लिया x और रेजर की मान लिया y। देखो 2 पेंसिल, ठीक है, 2 पेंसिल की और 3 रेजर की हमारे पास 9 रुपीज़ दिए रखे। देखो 2 पेंसिल तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 9। अब आपका हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 कैसे हो गया, ये कैसे आया। देखो हमने किस तरीके से लिखा है, हमने इस तरीके से लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले मान लिया जो हमारी पेंसिल है, देखो जैसे कि आपने पेन खरीदी है, यहाँ पे एक पेन खरीदी है और 2 पेंसिल खरीदी हैं। यहाँ पे क्या मान लिया आपने एक पेन खरीदी है, पेन कितनी खरीदी है, एक पेन 2 खरीदी है आपने, ठीक है, और पेंसिल और क्या रेजर, ये रेजर आपने 4 खरीदी ली, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि हमने कितनी पेंसिल खरीदी है और कितनी रेजर खरीदी है, नहीं आपके पास पेंसिल और रेजर गिवन है। अब आपको नहीं पता कि पेन की प्राइस क्या है,
क्या नहीं पता आपको? पेन की प्राइस नहीं पता है। मान लीजिए आपने ये 5 रुपए की खरीदी है और ये भी 5 रुपए की है, दोनों 5-5 की, तो उससे क्या बच गया? ये दोनों की मिला कितनी हो गए? 10 रुपये हो गए, और इन दोनों की मिला के कैसे हो गए? 20 रुपये हो गए। तो आपने उसको टोटल दिए 40 रुपये। देखो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन में आपके देखो इन दोनों 30 रुपये हो जाएंगे, ये इस तरीके से 30 रुपये। उसी तरीके से आपके पास ये रफ करके आपके पास इतना दे दिया गया है कि आपने 2 पेंसिल खरीदी हैं और 4 रेजर खरीदी हैं और उनकी टोटल कॉस्ट आई है आपके पास 30 रुपये लगे हैं। अब आपको ये नहीं पता कि एक पेंसिल की, देखो वहाँ पे मान लीजिए एक पेंसिल की नहीं पता, अभी हमने देखो हमने अभी बताया था एक पेंसिल की हमारी 5 रुपये की आ रही, तो 2 कितनी की आई? 10 रुपये की आई। इसी तरीके से ये भी हमारी एक रेजर 5 रुपये की थी, तो 2 रेजर तो 4 रेजर हमारी कितनी रुपये की आई थी? 20 रुपये। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे 30 रुपये हो गए थे। तो इसी तरीके से हमने एक क्वेश्चन मारा, ये नंबर ऑफ पेन्स है, ये क्या है हमारी? नंबर ऑफ पेन, ये नंबर ऑफ पेन है, और इसी को क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की पैसे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। उसी से पता चल जाएगी कि हमारी जो पेन की है कितने रुपए की आ रही। पेन जितने रुपए की आएगी, मान ली 2 रुपए की आएगी, तो हमारी कॉस्ट रुपए में जाएंगे, इनटू कर देंगे तो हमारी इनसे क्या हो जाएगा? रुपए। देखो जैसे कि आपने मान ली नंबर ऑफ पेन, 2 पेन खरीदी हैं, कितने रुपए की खरीदी हैं? 2 पेन खरीदी हैं, एक पेन की रुपए 5 रुपए, 5 रुपए, तो दोनों पेन के टोटल मिला के होगा 10 रुपए। उसी तरीके से हमने ऐसी यहाँ पे जो आपसे एग्जाम्पल है सेम, अब देखो सेकंड वाले में सेम यही पूछा है। अगले में क्या? 4 पेंसिल हैं, x रुपए, ये कॉस्ट हो गई आगे रुपए की, प्लस और से आगे ली 6 रेजर, तो टोटल रुपए उसने कितने दे दी? 18 रुपए दिए। तो हमें बताना है ईच पेंसिल, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1, ये इसको 2 मानेंगे, ऊपर वाली हमने फर्स्ट मान लेंगे, और हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से यूज़ कर सकते हो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किससे बेस्ट रहेगा आप बताओ? एलिमिनेशन मेथड से बेस्ट रहेगा या सब्स्टिट्यूशन? हम करते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से जाएगी, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो यहाँ पे लिखते हैं 2x, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो सबसे पहले कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट आ जाएंगे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x को तो एज इट इज लिखेंगे, ये 9 उस साइड चलाएगा, माइनस 3y बचेगा, अपन में क्या हो जाएगा? ये यहाँ से 2 को हटाएंगे तो नीचे हमारा डिवाइडेड में 2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो लेकिन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू में 9 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 को एज इट इज लगा। अब देखो जो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 9 माइनस 3y अपॉन में 2 और प्लस हमारा प्लस 6 y अपॉन इज इक्वल टू में 8 हो जाएगा। अब देखो इसको इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? 2, यहाँ पे बचेगा 18, 2 का इंटू करेंगे तो माइनस 6y और ये प्लस 6y इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा? 18। ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहा है, तो हमारा 18 इक्वल टू में क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या होगा? इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब किसी का कोई कॉमन पॉइंट नहीं। सो यहाँ पे लेकिन सो द गिवन इक्वेशन, यहाँ पे सो द गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, मतलब इसका मतलब क्या आएगा? इस पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए हमारे क्या अलग अलग पॉइंट्स हो गई। बाय की वैल्यू कोई स्पेसिफिक एक वैल्यू नहीं है, मतलब कोई यूनिक, जो पेंसिल की कॉस्ट है ना वो एक ही नहीं है। मतलब कि पेंसिल की कॉस्ट है, मान लीजिए उसने कितनी पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल खरीदी, तो हमारे पास एक की हर एक की कॉस्ट मतलब 5 रुपये ही नहीं है दोनों की। किसी पेन की हो सकती है 6 रुपये हो, किसी की हो सकती है 7 रुपये हो, अलग अलग कॉस्ट है। इसलिए हमारी क्या आ रही है? ये क्या आ रहा है? हमारा स्टेटमेंट एक्स और वाई की वैल्यू नहीं बता पा रहा है। हमने सिर्फ किसी एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकाली थी, लेकिन हमारे पास ना ही एक पेंसिल की है और ना ही एक पेन की है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, बस इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज दे हैव मैनी कॉमन सॉल्यूशन, मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मतलब इसका कोई एनी कॉमन एक नहीं है इसके, बल्कि कैसे बहुत सारे सॉल्यूशन है। इसलिए हमें क्या लगेंगे? देखो जब भी आपके पास इस तरीके से आए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारी लाइन कैसी? मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारी, मतलब कंसिस्टेंट लाइन है। इस तरीके से हमारा ग्राफ बन रहा है, वो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से। आप चाहोगे तो देखो हमारे जो भी होंगे आपस में इक्वल आएंगे, रेशियोस होंगे ना जो भी इसके ये कोफिशिएंट्स के, वो कैसे आएंगे? आपस में इक्वल आएंगे।
तो आपको जब भी ऐसा आ जाए, यदि हमारी वैल्यू इस तरीके से आती नॉट इक्वल टू 18 आती, तो इसका मतलब होती है हमारी लाइन होती है पैरेलल लाइन बन रही है, मतलब पैरेलल लाइन बन रही है। उसका कैसी होती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से लाइन बन रही है, ये इक्वल आ रहा है, तो इनके कैसे बहुत सारे सॉल्यूशन, मतलब ये हमारी लाइन सेम है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7। देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। हमारे पास 2 रेल्स दी गई। रेल्स मतलब क्या है, जो ट्रेन की वो पटली होती है ना, इस तरीके से उन रेल्स की, मतलब पटरी की बात की गई है, जो भी इसकी जो पटली होती है, जो इस तरीके से उसकी लाइन जाती है, इस पर रेल जाती है, उस पटलियों की बात की गई है। तो हमें बताना कि ये लाइन है, क्या कर रहे हैं, आपस में क्रॉस कर रही है ईच अदर, मतलब इस तरीके से काटती हुई जा रही है क्या रेल। यदि जा रही है तो इसका सॉल्यूशन देना है कि जा रही है या नहीं जा रही है, हमको तो सिर्फ बताना है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। हमारी 2 क्वेश्चन दी गई। सबसे पहले क्वेश्चन क्या थे, x + 2y = -4 = 0। इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन 1। और इसी तरीके से हमारी 2x + 4y = 0। और यहाँ पे देखो यहाँ पे इक्वल टू में 0, ये यदि हमारी क्वेश्चन नंबर 2। इसको यदि हम 0 को इस साइड ले जाएं, ये इसको इस साइड ले जाएंगे तो हमारा ये +12 का हो जाएगा, इसको भी इस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या +4 हो जाएगा। ये इस तरीके से। देखो इतनी तो आपको इक्वेशन बनानी आ गई। अब क्या करते हैं, हम दोनों को सब एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन किससे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। आप क्या करेंगे, देखो ये इसमें यदि हमने 2 का इंटू कर दिया, पूरी क्वेश्चन में क्या कर दिया हमने, 2 का इंटू कर दिया, तो एक कोई वेरिएबल हमारा सेम बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 का इंटू कर दिया तो ये सेम बन जाएगा, और ये भी देखो वो तो बनना ही है। इसका मतलब क्या, हमारी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, फिर भी हम क्या करते हैं, इसे एलिमिनेशन मेथड से यूज़ कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन। देखो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बेस्ट आएगा। एलिमिनेशन से आप कन्फ्यूजन हो गए, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों वेरिएबल कैंसिल हो रहा है, इसलिए आप क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो अब यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट उठाएंगे, एक किसी इक्वेशन में फर्स्ट उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से x + 2y = में आपको 14 हो जाएगा। अब यहाँ से किसी वेरिएबल की निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये उस साइड जाएगा तो -2y हो जाएगा, और इसी को क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये है 2x + 4y = में 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 एज इट इज लगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 4 - 2y + 4y = में हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8, ये क्या आ जाएगा 4 + 4y = में क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हो जाएगा। देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। क्या ये दोनों आपस के पास इक्वल नहीं है? यदि ये इक्वल होते, इसका मतलब होती है हमारी लाइन कैसी होती, कोइंसिडेंट, मतलब सॉरी, इसका मतलब हमारी लाइन कैसी होती, इंटरसेक्टिंग। ये इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन होती, इक्वल होती जब कैसी होती है हमारी, इंटरसेक्टिंग। अब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब कैसा, ये लाइन हमारी कैसी आ रही है, पैरेलल जा रही है। इसका मतलब इन पर ये यहाँ पे लगेंगे, सो द गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव एनी कॉमन सॉल्यूशन। इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। कॉमन सॉल्यूशन मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे लिखे देयरफॉर द रेल नेवर क्रॉस ईच अदर। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्रॉस ईच अदर नहीं करें। देखो यदि ये दोनों कैसी होती हमारी, इस तरीके से 8 = 8 या फिर 12 = 12 आ जाता, इसका मतलब क्या हो जाता, हमारी रेल्स क्या करती वो क्रॉस कर जाती एक दूसरे पे, इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती। लेकिन नहीं की है, इसलिए क्या हो जाए, ये दोनों आपस में कैसे आए। देखो आपके क्वेश्चन में सिंपल ऐसा भी आ सकता क्या, और हमसे पूछा जा सकता क्या ये क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेंगी, ये दूसरे को इसलिए नहीं करेंगे, इनका कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है। देखो आप जब यहाँ पे भी देखो जी इंटरसेक्ट, देखो आप यहाँ पे इनको A1 A2 मान के भी करोगे ना, तब भी ये आपका क्या होगा, इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसा होगा, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, हमारी लाइन इस तरीके से क्रॉस नहीं कर रही है। उसमें पूछा जे विल क्रॉस ईच अदर, नहीं, ये बल्कि पैरेलल ही चली जा रही है, ये इस तरीके से
क्यों, जब उनके रेशियोज निकालना है तो हमारी कितनी आ रही A1/A2 इक्वल टू में कैसी आ रही B1/B2 इस तरीके से आ रही, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब आप इनके जो रेशियोज को लिखोगे ना, जो आगे की कोफिशिएंट्स को लिखोगे इस तरीके, और ये लाइन्स हमारी कैसी होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं। इसी तरीके से हमारा ये कैसे आ रहे हैं, जब भी नॉट इक्वल टू आए तो आप समझ जाना ये हमारी कैसी है, पैरेलल लाइन है। तो अब हम करते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:3। देखो 9 देखो 7। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो हमारा रेशियो दिया गया है 2 पर्सन का, क्या दिया गया है, इनकम दी गई है, उनकी रेशियो में दिया। देखो रेशियो में का मतलब क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो हमारी कट के इन दोनों की स्मॉलेस्ट सबसे वैल्यू, मान लीजिए 80:14 हो गए, तो इनको सबसे 2 से सबसे छोटी वैल्यू जितना कैंसिल हो सके उससे ज़्यादा सबसे छोटी कितना कर दिया, इसको 9:2 कर दिए। अब हमें ये पक्का पता नहीं कि 18 इनकम हुई और 14 इनकम हुई, कितनी भी हो सकती है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर दिया है, मतलब सबसे छोटी नंबर्स में लिख देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेशियोस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, उनका खर्चा, वो खर्चा कितना कर देते हैं अपनी इनकम में से 4:3 खर्चा कर देते हैं, ठीक है। और ईच ऑफ देम मैनेज, और वो सेव कर ले, दोनों सेव, और उन्हीं में से इनकम उनकी कितनी है, ये इनकम दी है 9:7 दी है, उसमें से खर्चा कितना कर रहा है 4:3 कर दे रहा है, और उसमें से वो बचा कितने ले रहा है 2,000 रुपये। देखो 2,000 रुपये बचा रहा है, ये क्या दिए, उनके रेशियोज दिए। रेशियोज को किससे लिखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में लिखते हैं रेशियोज को। और हमें पूछा क्या, तो हमें इनकी इनकम बताना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, जो फाइंड करना पड़ता है हमको उसी को क्या कहते हैं, लेट द इनकम ऑफ 2 पर्सन, दोनों पर्सन की हमने इनकम कितनी मान ली है 9। देखो दोनों पर्सन की इनकम दी है इज क्या मान ली हमने, दोनों पर्सन की, एक की 9x मान ली और दूसरे की एंड 7x, अलग अलग पर्सन की है। हमने इनकम को माना है, दोनों पर्सन की x से डिनोट किया, और उनका एक्सपेंडिचर, एंड द एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ऑफ 2 पर्सन, हमने उन दोनों के पर्सन को कितने मान लिए 4x एंड 3, सॉरी बाय डिनोट करना पड़ेगा, क्या एक्सपेंडिचर को हमने किससे डिनोट किया, उसका खर्चा हो रहा मान लीजिए इस तरीके से हो रहा है, इतने रुपए, ठीक है, ये हो गए, हमने ये एक्सपेंडिचर लिखा है। अब देखो, अब देखना, और बचा कितने लाए, दोनों के दोनों 200 रुपये बचा ले रहे, मान लीजिए उसकी इनकम कितनी थी 9x थी। पहले की बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, उसने क्या कर दिए, उसके टोटल रुपए कितने थे 9,000 रुपये उन्हें मिल रहा है, और उसमें से वो खर्चा है, खर्चा कितनी कर दे रहा है -4 मतलब -4 इतना रुपीज़ वो खर्चा कर दे रहा है। तो उसके बाद बचे कितने रहे 2,000 रुपये, तब भी बच जा रहा है। देखो ये टोटल इनकम थी, उसमें से हमने ये कितना खर्चा किया उतना माइनस किया, और हमें कल में क्या मिला 2,000 रुपये में लगाए। उसी तरीके से हमारा सेकंड हो जाएगा, सेकंड पर्सन। तो देखो सेकंड पर्सन की, उसकी सेकंड पर्सन की इनकम कितनी थी 7 रुपये, 7x, मतलब कुछ भी हो सकती है, रेशियो में दिया है तो हमने रेशियो ना मान लिया, अब उसके मतलब पूरी इनकम मान ली है 7 हो गई। जैसे कि हमने नहीं बात, ये स्मॉलेस्ट नंबर था 14 मान लिया हमने, मान लीजिए इसको और काट के हमने इस तरीके से लगा 40:9 लिखा था, इसको हमने काट के 2 से काटा तो यहाँ पर इस तरीके से आ गया था 7। अब ये हाईएस्ट 2 का इंटू कर देंगे तो हमें इसे क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हमने उसको x डिनोट किया है, ठीक है। और इसकी सेकंड, उसने कितना खर्च कर देता है, वो खर्चा कितना कर रहा है 3 कर रहा है, और बचा कितने रहा है, ये भी हमारे 200 रुपये बचा ले रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसको हम किस मेथड से यूज़ कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन। देखो आप हम क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड देयर मंथली इनकम, इनकम फाइंड करनी है दोनों की। ये एक्स की वैल्यू के लिए चाहिए, हमें वाई की वैल्यू नहीं चाहिए। यदि हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन में 4 का इंटू कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। किससे, एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास कोई मेथड दी गई नहीं है, हम किसी भी मेथड का, देखो अब क्या करेंगे, इसको हमें बाय की वैल्यू हटा दें, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम बाय के पॉइंट्स क्या बना लेंगे, केवल यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय किससे, इसमें कितना 4 का मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन, ये इसको सेकंड माना है, इसको सेकंड, और ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड में। हमने पहले सेकंड वाली में पुट कर लेते हैं, किसका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में। इस तरीके से हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर रहा है, ये हमने क्या कर दिया 4 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, देखो यहाँ 18 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा
12 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 8, ये 4 का और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 ही है, ठीक है, हमने इसको 2 ही माना है इसमें। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे निकाले थे। नेक्स्ट देखो, अब क्या करते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जिस नंबर को वेरिएबल बनाना है उसके नंबर को एक्सचेंज कर देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x + 4y इज इक्वल टू। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यूज़ कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ करके आप सीधी y की वैल्यू x की वैल्यू दोनों की भी निकाल, उसमें दोनों की वैल्यू निकालने के बाद आती पता आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, y की वैल्यू पुट करना पड़ती, फिर आप x की वैल्यू निकालते। इसलिए एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या कर लिए, सीधा चेंज कर दी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 17/3 का मल्टीप्लाई करा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12y इज इक्वल टू में क्या हो गया, इस देखो ये भी तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 800 हो गया था। ठीक है, देखो इतना समझ में आया। और इसको नंबर यही हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दी। अब यार लेकिन नहीं, नंबर ही चेंज कर दो, ये हमारी क्वेश्चन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 4 दे देती है, इसको हमने दे दिया नंबर दे दिए। ठीक है, अब लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग, ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड को क्या करें हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, यहाँ पे लेके 2x - 7 12y इज इक्वल टू में क्या दिया 600। उसी तरीके से देखो सेकंड वाली ये हमारी ये क्वेश्चन थी, अब इसको निकालेंगे थर्ड और फोर्थ को कर रहे थे, सॉरी यहाँ थर्ड और फोर्थ लिख दिए थे, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 28, यहाँ पे क्या होगा 17x, यहाँ पे होगा 28y x, 28x - 12y इज इक्वल टू में हमारा क्या होगा 800 हो जाएगा। ये अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो क्या हो जाती है हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। देखो साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। अब ये देखो ये प्लस माइनस तो आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे देखो ये माइनस का कितना बचा -x, 27 - 28 - x इज इक्वल टू में हमने क्या बचा, अब यहाँ पे क्या बचेगा -200, और ये x की वैल्यू हो गई। तो मतलब इनकी इनकम कितनी 2000 आ रही। हमें इनकम किसकी पूछी है, दोनों की पूछी, इनकम पूछी सिर्फ मंथली इनकम बोले, सो द मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, क्योंकि उसका फर्स्ट पर्सन है उसकी मंथली इनकम क्या हो जाएगी, हमने क्या मानी थी मंथली इनकम को 9, फर्स्ट पर्सन की मानी थी 9x, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है। देखो हमारा एक्सपेंडिचर पूछता तो हम इसकी में y की वैल्यू निकाल देते, हमें सिर्फ x की वैल्यू पूछा था इसलिए हमने x की वैल्यू निकाली, तो इसका इंटू कर देंगे। देखो 200 का इंटू क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 200 आ रही थी, और करेंगे तो हमारा कितनी आ रही 18000, तो उनको मिल कितने रहे 18000 मिल रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन को, और सेकंड पर्सन को कितनी मिला है, एंड सेकंड पर्सन में कितना था 7x, यहाँ पे लिखेंगे 7x था, तो 7 का इंटू में कितना कर देंगे 2 का, और दूसरे वाले को कितनी मिल रहा है 14000, कितने 14000, दूसरे वाले को 14000 मिल रहा है, और पहले वाले को क्या मिल रहा है। देखो अब इसका रेशियो सिंपल है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में रखते हैं। देखो हमने इसको रेशियो में लिखा, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का इस तरीके से, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, और ये इस तरीके से 9:7। देखो इस तरीके से हमारा रेशियो को लिखा जाता है। रेशियो को हमको उस रिप्रेजेंट करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में, हम उसे जितना काट सके उतना काट दो पूरा, जब तक कोई से काटते ना बचे जब तक हमें क्या करना काटते रहता है, वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है रेशियो होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 खत्म होता है। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहते हैं यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें किसका यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, और हमें बताना है कि हमें किस टाइप का सॉल्यूशन बन सकता है, या यूनिक सॉल्यूशन बन सकता है, या उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन हो सकता है। तीन में से कोई एक सॉल्यूशन ही बनता है, इसके सिवा तो देखो और कोई सा नहीं बनता। तो हमें किससे करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड से। देखो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये इन दोनों वेरिएबल में से क्या बनाते हैं सबको, ये इसको बोलेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 1, और ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्या करते हैं, एक किसी वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो उससे क्या हो जाएगा, ये पहले इक्वेशन 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट।
पहली वाली इक्वेशन को हम कैसे कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने पहली वाली इक्वेशन में क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होल इक्वेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 16, इक्वल टू में ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं इसको। ये होगी हमारी 3 इक्वेशन हो गई। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, एक एक वेरिएबल। अब क्या करेंगे, एडिंग और सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे लेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड, तीसरे को सब्सट्रैक्ट कर रहा है बाय इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट ही थी ना, सेकंड से, सॉरी सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू में 7, और हमारी थर्ड इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू में 16। अब देखो, अब हमें यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ पे भी 0 प्लस 0 इक्वल टू, इसमें से 7, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच रहा है, 9 बच जाएगा। देखो 9 बचेगा, 9 बच जाएगा। क्या हमारा 0 नाउ इधर देखो आप, 0 इक्वल टू में हमारा 9 आ रहा है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बताओ, ये इक्वल हैं आपस में, नहीं ना, नॉट इक्वल है। 0 और 9 कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब कैसा हुआ, यदि हमारे 9 और 9 इक्वल टू में 9 आ जाता, इसका मतलब कैसा हो जाता, हमारे पास सॉल्यूशन कैसा हो जाता, लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग करती, इंटरसेक्टिंग करती तो क्या था, ओनली वन सॉल्यूशन। और जब हमारी लाइन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 9 आए, ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब कैसा, हमारी लाइन दूर से चली जा रही, ये इस तरीके से पैरेलल लाइन लेंगी। यहाँ पे लिख देंगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं। यहाँ पे लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सो ये कैसी, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन कैसी आ रही है, नॉट इक्वल में जा रही है। देखो इतना है समझ में। देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया, द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66 इफ द डिजिट्स ऑफ 2 नंबर डिफर बाय 2। जो हमारा डिफर बाय 2, अभी देखना आगे बताऊंगा। ऑल द नंबर्स, फाइंड ऑल द नंबर हाउ मैनी सच अ नंबर आर देयर। देखो हमें क्या करना है, नंबर फाइंड करना है, जितने भी नंबर। देखो कितने नंबर फाइंड करना है, 2 डिजिट्स नंबर। देखो 2 डिजिट्स नंबर कौन से हो सकते हैं, हमारा 25 हो सकता है, कोई भी 2 नंबर हो, ये 2 डिजिट होती है। अब देखो 2 डिजिट्स पूछा है, तो ये कौन सी पे रहता है, वंस प्लेस पे रहता है। किस पे रहता है, वंस प्लेस होती है, ठीक है। और ये हमारी कौन सी होती है, 10th प्लेस, मतलब 10th प्लेस। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 10th प्लेस, इसको ही हम क्या बोलते हैं, 10th प्लेस। मतलब इसमें हमारा 10 का इंटू रहता है कोई सा भी नंबर, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 20 + 5। इस तरीके से क्या हो जाता है हमारा 25। देखो हमें 2 डिजिट्स का सम नहीं दिया, देखो 2 डिजिट्स का सम नहीं देगा, लेकिन 2 डिजिट्स का सम दिया है, मतलब 2 डिजिट्स का सम दिया। तो हमें सबसे पहले लेंगे नंबर हमारा किस तरीके से होता है, नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन। देखो नंबर हमारा इस तरीके से रहता है, यहाँ पे कोई प्लेस रहती है और प्लस यहाँ पे कोई सा नंबर रहता है। मान लीजिए जो हमारी फर्स्ट प्लेस है उसको मान लिया हमने x, और जो सेकंड प्लेस है उसको मान लिया y। तो यहाँ पे लेट क्या करेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर क्या बोलते हैं, उसको फर्स्ट प्लेस बोलते हैं, फर्स्ट प्लेस बी x एंड 10th प्लेस वाले को हम क्या बोलते हैं, जो भी उसकी होगी इस तरीके से लिखेंगे 10th प्लेस, उसको क्या मान लिया हमने, बाय मान लिया। देखो 2 डिजिट्स, अब पहला डिजिट्स क्या है, सम ऑफ द 2 डिजिट्स, एंड सम करना है और जो उसका रिवर्सिंग कर दिया जाए, उन डिजिट्स को बदल दिया जाए, सिर्फ डिजिट्स को बनना है और सम क्या करना है, 2 डिजिट्स। जो हमारा देखो यदि ये पहला डिजिट्स था x + y, ये हमारा डिजिट्स है। अब क्या करना है, साथ में ही अब प्लस करना है, सम करना है दोनों को। कब करना है, इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए। हमने इनके डिजिट्स, देखो ये डिजिट्स है, ये पूरे को क्या बोलते हैं हम, 2 डिजिट्स। देखो यहाँ पे देखो x + y, ये क्या होता है हमारा 2 डिजिट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं 2 डिजिट्स, और x + y ये हमारे होते हैं x, y, ये होती हैं हमारे डिजिट्स, ठीक है। हमें डिजिट्स का क्या दिया गया है, उन दोनों को रिवर्सिंग, इन दोनों के डिजिट्स का कितना आ रहा है, 66 है। उन्होंने डिजिट्स का रिवर्स कर दिया, मतलब इनकी ये नंबर्स का प्लेसेस का चेंज कर दिया, ठीक है। हमें यहाँ पे y + x
इस तरीके से रिवर्स कर दिए तो उनका डिफरेंस कितना मिल गया हमारे लिए 66 आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस तरीके से मिला। देखो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस बाय प्लस 10x प्लस 10 बाय 10x प्लस बाय इज इक्वल टू में 66। अब देखो इसका ये इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x प्लस, और इन दोनों को इन सॉरी पहले बाय था ना, पहले बाय कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 बाय प्लस इन 10 प्लस x 11x इज इक्वल टू में 6 कॉमन लिया हमने, क्या बचा x प्लस बाय इज इक्वल टू में 6, और ये हमने क्या यहाँ से 11 कॉमन ले लिया, और कॉमन ले लिया तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ से देखो यहाँ से भी हमने के लिए दोनों साइड से कॉमन लिया था, ये हमारे 11 यहाँ से फिर हट जाएगा तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी x प्लस बाय इज इक्वल टू में 6। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया और दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस हमारे पास कितना दिया गया है 2 दिया गया है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है हमारे पास कितना दिया x माइनस बाय, डिफरेंस में माइनस में डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 2, और कैसा डिफरेंस दिया गया है हमारे पास, जरूरी थोड़ी x ऐसा भी तो हो सकता है x माइनस बाय इज इक्वल टू 2, डिफरेंस दिया गया है लेकिन हमारे पास ये डिफरेंस नहीं दिया गया है कि इनमें से कौन सा नंबर छोटा है, तो हम दोनों केस बनाकर चले जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा केस फर्स्ट और ये हो जाएगी हमारी केस 2, ये हो जाएगी हमारा केस फर्स्ट, ये हो जाएगा केस 2। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। ठीक है, और सबसे पहले केस फर्स्ट लिखा तो हमारी देखो ये क्वेश्चन है x प्लस बाय इज इक्वल टू में 6, और दूसरी क्वेश्चन इसके लिए क्या हो जाएगी बाय माइनस एक्स इज इक्वल टू में 2। इसमें हमने बाय को बड़ा माना था। अब देखो अब यहाँ से क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ से जैसे ही हमने सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखो ऐड कर रहा है दोनों को, ऐड कर रहा है तो क्योंकि इनमें हम साइन चेंज है, ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे हमारे 2y, एडिंग करिए, क्या कर रहे हैं हम एडिंग करिए। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू में यहाँ पे कितना बचेगा 8, तो बाय की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है यहाँ से, हमारे लिए बाय की वैल्यू मिल गई 4, बाय हमारा कितना आ गया 4। अब यही हमारे इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी। अब लिखेंगे पुटिंग, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हम पहली इक्वेशन में कर दें पुटिंग वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो पहली वाली इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, क्या वाला है पहली इक्वेशन में पुट कर रहा है। देखो पहली इक्वेशन हमारी ये थी, हमने इसी देखो केस 2 केस बनाए इज इक्वल टू में 6, इसको हमने क्या माना था, ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2 मान ली थी। तो हमने बाय की वैल्यू आ गई तो हमको बाय की वैल्यू 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू में 6, यहाँ बाय की वैल्यू पुट कर दी, हमारी बाय की वैल्यू कितनी आई 4, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई 2 मिल गई। तो देखो पहला नंबर तो क्या मिल गया, सो द नंबर इज 42 आ रहा है इसका नंबर। तो एक और अब केस 2 भी बन रहा है, केस 2। देखो केस 2 में हमें क्या मान, देखो पहली तो हमारी इक्वेशन सेम रहेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6, और दूसरी इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, बाय को पहले लिख दिया प्लस एक्स इज इक्वल टू में 2, इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखना था, एंड लिखना था, 2 इक्वेशन बनाई ना और नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा इसको, और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हम इसको क्या लिख देंगे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में हमारा क्या आएगा, तब भी क्या आ रहा था 2 आ रहा था। अब देखो हम एडिंग करी दोनों क्वेश्चन को, एडिंग करी तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 8, इससे कैंसिल हो गई तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 2 आ गई। अब इसको भी हम इक्वेशन यहाँ पे लेंगे, पहली इक्वेशन पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट में कर दो या फिर इस इक्वेशन में, इसको फर्स्ट, ये हमारी थर्ड हो जाएगी इक्वेशन, क्योंकि सेकंड हमने इसको मान ली थी तो इसको थर्ड मान लेंगे। तो या तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस बाय इज इक्वल टू में 6, क्योंकि हमने किसी इक्वेशन का यूज़ नहीं किया, हमने क्या करी एडिंग और सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू निकाली है, अभी हमने किसी इक्वेशन का यूज़ नहीं किया था। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय प्लस 2 इज इक्वल टू में 6, तो बाय की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही 4। तो यहाँ पे सो द नंबर इज कितना आ रहा है हमारा नंबर, देखो पहले यहाँ पे सॉरी जो नंबर किस फॉर्म में रहता है, जो हमारा नंबर कैसा है 10x, हमने नंबर को कैसे लिखा था, हमारा नंबर कैसा था, हमारा ये था नंबर 10 बाय प्लस एक्स, ये था हमारा नंबर। अब 10 की जगह वैल्यू 10 इंटू बाय की वैल्यू हमारी कितनी आ रही 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही 2, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 42 हो जाएगी। और दूसरी में द नंबर इज किस फॉर्म में रहता है हमारा 10 बाय प्लस एक्स, इस तरीके से हमारा नंबर था। तो यहाँ पे एक्स की बाय की वैल्यू कितनी आ रही 4 और एक्स की वैल्यू कितनी आ रही 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42। एक मिनट, यहाँ पे भी बाय की वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पे भी हमारी सेम आ रही है, एक मिनट दोनों सेम आ रही है, देखो सेम नहीं आएगी, यहाँ पे हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। देखो इसमें कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचता 4, तो यहाँ पे भी हमारा कितना बचता 4 और यहाँ पे कितना हो जाता हमारा 2 हो जाता।
तो इसी तरीके से हमारी अब वैल्यू यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंटू करेंगे 2 + 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा 24, जो हमारे से लगेंगे। सो देयर इज 2 नंबर फॉर्म। कितने नंबर बोले, 2 नंबर। इसमें पूछा था हाउ मेनी सच नंबर आर देयर आर 2 नंबर्स। यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, देखो इतना क्या हो जाएगा 2 नंबर्स हो जाएगा, 2 आंसर। और फाइंड ऑल द नंबर्स, हमारे ऑल नंबर कितना आ रहा है 42 एंड 24। इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। तो अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 3.1। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।